सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। बुजुर्ग तक ये सभी का योगदान है कि ये संसार में ये जो छवि मिशन की बन पाई, और ये कोई बनावटी छवि नहीं है, सब एक के कर्मों पर आधारित ये छवि है। ये सच्चाई की, ये पीस की छवि है, ये एकत्व की छवि है, ये सद्भाव की छवि है, ये मानवीय गुणों की छवि है। तो किस तरह आज भी हर किसी ने वही स्टेज से भी मैसेज दिए कि हर किसी ने यहाँ एक योगदान सेवा का भी दिया, जिस प्रकार का भी वो रहा हो, तो वो मुबारक सेवा है, वो भाव उत्तम है। तो हर किसी ने जहाँ ये एक शांति पूरे संसार में फैलानी है, एक प्यार पूरे संसार में फैलाना है, और वो शांति और प्यार किस तरह फैलाएंगे? पहले शांति और प्यार खुद बनकर, और जिस तरह एक दिल में जब प्यार होता है, प्यार बन जाते हैं, तो ये शांति भी, सुकून भी, एक चैन अमन भी इस तरह ही एक फैलता जाता है, एक मन में ठहरता है पहले। तो कैसे हर किसी ने ये नोटिस भी किया होगा कि एक अपने घर का माहौल भी अगर शांतमय है, तो ही एक आगे भी किसी तक पहुंचते हैं, तो वो एक शांति का भाव लेके जा सकते हैं। और ये शुरुआत हमसे ही होनी है, क्योंकि अगर हमारे ही मन में कोई उथल पुथल हो रही हो, कोई किसी तरह की बेचैनी हो, या किसी के प्रति मन में अच्छे भाव ना हो, तो मन हमारा ही अशांत होता है। उस दूसरे व्यक्ति को तो पता भी नहीं कि हम उसके बारे में क्या ओपिनियन बना के बैठे हैं, पर उसके एहसास से, उसके आसपास होने या उसका मन में ख्याल आते ही ये मन हमारा ही जल उठता है। तो फिर ये अपने आप को सताने का कारण भी हमने खुद ही पैदा कर लिया। और उसी स्थान पर, अगर उसी मन पर हम किसी के प्रति ईर्ष्या या किसी के प्रति एक गलत भाव ना बनाएं, तो फिर कोई भी व्यक्ति चाहे कुछ भी बोल के जाए, एक उसकी टोन कैसी भी हो, हम एक उस समय वो ना उसको पर्सनली लेंगे, क्योंकि हमारा मन ही शांत है। जिस प्रकार अगर हमारे हाथ में अगर बर्फ़ पकड़ी हुई हो, तो वो एक ठंडक लगेगी उस हाथ में, और वहीं अगर हमारा हाथ जलता कोयला पकड़ लेगा, तो वो जलन से शायद कोयला तो हम एक सेकंड में हमारे रिएक्शन टाइम में उसको नीचे फेंक देंगे, और वो जलन जो स्किन जलने की होगी, वो तो और कितनी देर कंटिन्यू करेगी। और दूसरी तरफ जहाँ बर्फ़ तो हम पकड़ लेंगे, ठंडक तो लगेगी, पर वो हम ज़्यादा देर पकड़ पाते हैं, क्योंकि संतों ने हमेशा पूरे संसार में ठंड बरसाते रहे हैं और आज भी बरसा रहे हैं। किस प्रकार ये बात भी जो थीम रूहानियत और इंसानियत संग संग, ये हम रोज़ ही इसका जिक्र सुन रहे हैं, तो ये भी कोई सिर्फ बनावटी एक कुछ पलों का दिखावा मात्र नहीं, ये स्वभाव में ढलने वाली इंसानियत और रूहानियत की बात हो रही है। कि एक हम अगर उदाहरण भी देखें कि एक अगर दो हमारे आगे फूल रखे हों और बोला हो कि थोड़े डिस्टेंस पे खड़े रहें और पहचाने कौन सा असली फूल है, कौन सा नकली, तो एक सबसे सरल उसका मात्र उसकी पहचान तो यही है कि अगर हम वहाँ ये नोटिस करें कि आसपास अगर कोई मधुमक्खी है या कोई तितली है, वो किस पे जाके बैठेगी। उसने तो असली फूल की पहचान है, उसने तो रस असली फूल से ही लेना है। और वहीं एक दूसरा फूल भी चाहे शक्ल आकार में,
चाहे कितना भी सुंदर हो, उस असली फूल से भी ज़्यादा दिखने में ज़्यादा सुंदर हो, तो भी एक आकर्षण उन तितलियों का उसके प्रति नहीं होगा। और वजह क्या है कि ये जो अगर फूल हैं, उनके जो गुण हैं, जो उसमें रस है, वो मधुमक्खियों को वो शहद बनाने के लिए तो वो रस से काम है। चाहे वो कागज़ के बने फूल उसके ऊपर परफ्यूम भी डाल दें या वो फ्रेग्रेंस के पेपर से लें, तो खुशबू तो उसमें भी आ जाएगी और ज़्यादा देर तक लास्ट भी वही करेगा, क्योंकि असली फूल की तो पंखुड़ियाँ अपने समय से झड़ जाएंगी। तो शक्ल आकार ये बनावटीपन वो नकली फूल का बहुत ज़्यादा देर तो टिक सकता है, पर असली जो फूल है एक महत्वता तो उसी की है। उसी तरह दुनिया में हमने देखा कि काफ़ी बार एक बनावटी चीज़ हमें असली चीज़ से ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है। आजकल जो हर किसी की ज़बान पे वो सोशल मीडिया रिलेटेड बात भी रहती है कि हर किसी को वो बनावटी लाइफ अपनी दर्शाने में एक ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, ना कि एक अपनी असली जीवन में कितना हम सुख चैन से जी रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। बस दिखना हमें ज़्यादा खुश, ज़्यादा अपग्रेडेड पसंद है। तो ऐसे भी जो उसी दुनिया में रहने वाले, चाहे अक्सर कोई बहुत ही लाखों किताबें भी पढ़ लेंगे, बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे, वो जो भी बात करेंगे इतनी वो अट्रैक्टिव बात लगेगी, पर वो जब उनसे हम और कॉन्वर्सेशन करते हैं तो अक्सर पता लगता है कि ये थोड़े डेप्थ में नहीं जा पा रहे किसी बात के। तो उसी तरह चाहे अब संतों की भी बात करते हैं कि ये असली इंसान हर एक को जहाँ खुद पहले बनते हैं और फिर औरों को भी बनने की प्रेरणा देते हैं, वहीं वो चाहे इतने विवेकानंद जी जैसे विद्वान भी, पढ़े लिखे भी, वो भी संत हो सकते हैं। और जहाँ कबीरदास जी जैसे अनपढ़ भी एक थे चाहे, पर आज बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में